देश की राजधानी में आज जो हुआ है उसे सुनेंगे तो भीतर तक आप दहल जाएंगे, रूह कांप जाएगी आपकी, दहशत से भर जाएंगे आप। और ये कोई शब्दों का माया जाल नहीं है, भ्रमजाल भी नहीं, जिसे लफ्फाजी में थोड़ा सा और एग्जिजरेट करने की कोशिश की गई है। मैं खबर आपको बता देती हूं, देश की राजधानी में 47 लोगों से ज्यादा आज आग में जिंदा झुलस गए, जलभुन गए। और इसमें जो प्रिसाइज खबर है वो ये कि ये दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल था 6 मंजिला। इसमें आग लगी सुबह के लगभग 8:30 बजे। और अभी जब मैं 7 बजे आपसे बात करने के लिए बैठी हूं तब तक किसी को नहीं पता कि आग लगी क्यों थी। पता भी है तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं है। लेकिन जैसे ही आग लगी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट गई, लाइट कट गई, और जैसे ही लाइट कटी वैसे ही जो इकलौता एग्जिट था इस बिल्डिंग का, इस होटल का, उसके इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है वो जैम हो गए। तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय जिंदा जल जाने के, जो इस होटल में मौजूद थे। कितनी भयावह तस्वीरें यहां से सामने आई वो मैं एक एक करके आपको दिखाना शुरू करती हूं। और ब्लर तस्वीरें हैं क्योंकि दिखाई नहीं जा सकती। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। दोपहर में 2 बजे मैं और आप घर से नहीं निकल सकते। जैसे ही घर से निकलेंगे लगेगा जल गए हैं, झुलस गए हैं, भुन गए हैं। पर ये सारे लोग जो यहां मौजूद थे वो जैसे तंदूर की भट्टी में झोंक दिया जाता है जिंदा इंसान को, वो तड़प महसूस कीजिए, वो दर्द महसूस कीजिए और वो लाचारी महसूस कीजिए कि उनके पास कोई बेचारों के चारा ही नहीं था। कहां भागते? छत पर गए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दे रही है, वो तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए। लोग छतों पर चढ़ गए, पर जब छत तक आग पहुंच गई तो फिर तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल जहां से कूदते बना वहां से छलांग लगा गए। इसमें सारी जो इनसाइड स्टोरी है वो आपको बताने वाली हूं। एक महिला अपने छोटे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाया, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बड़े छोटे अपने बच्चे को सीने से चिपकाया और तीसरी मंजिल से कूद गई। बहुत सारे लोग लापता हैं, ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और 21 लोग, मैक्स हॉस्पिटल का ये ऑफिशियल बयान है कि 21 लोगों को जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक दे ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल। उनको, मरे हुए लोगों को, लाशों को ही हॉस्पिटल लाया गया। 15 लोग ऐसे हैं जिनमें से 8 बेहद क्रिटिकल हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाई रही हूं। सुनिए जरा किस तरह का आलम, किस तरह का मंजर, लाचारी पेश आई। और इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये कलाई भी खोलने वाली हूं, सुनिए। On voit pas son mari. Ma fille, maintenant, il est à la morgue là-bas. Elle est à la morgue là-bas. Ma fille est décédée. Ma fille est décédée. You are from? मैं from Congo. From Congo. आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से सुबह 8-9 बजे के टाइम। तो फिर इसमें कांच तोड़ के बंदों को निकाला गया। पहले स्लो आग थी तो आदमी निकलने की कोशिश कर रहे थे, शीशा तोड़ के। मेन गेट जो था ना वो इलेक्ट्रॉनिक था तो वही बंद था। गेट भी बंद था इसका, गेट बंद था और आने जाने का एक ही गेट है इसका। नीचे से उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला, मोस्टली कॉर्नर पेशेंट थे वहाँ पे। वहाँ से गद्दे उठाकर फिर वहाँ गली में डाले गए, तो उसमें से खिड़की में से लोग उनको कूदवाया गया है। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस था धुएं की वजह से। सीपीआर जब दिया गया लोगों को तो धुएं की वजह से चेहरा लोगों का काला था। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में वक्त लगा, इसलिए इन सारे जितने भी आई विटनेस दिखाई दे रहे हैं स्थानीय लोगों ने बताया जा रहा है कि पड़ोस में आसपास गद्दे की दुकान थी, वहां से गद्दे खरीदे गए, गद्दे नीचे डाले गए। जिन लोगों ने छलांग लगाई उन्हें सुरक्षित बचाने की कोशिश हुई, नहीं तो ये जो आंकड़ा है 21 लोगों का ये और ज्यादा होता। अब इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ये कौन लोग थे। भाई भारतीयों के तो जान की कोई कीमत है नहीं। वो मैं परसों तरसों भी जिक्र कर रही थी, ओडिशा के बालासोर में 280 लोग ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर कोई टॉयलेट का पानी पीने से मर जाता है। तो वी हैव नो वैल्यू, वी रियलाइज नो वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। पर दरअसल ये लोग सेंट्रल एशिया के थे, अफ्रीका के थे। ज्यादातर लोग जो मारे गए हैं वो विदेशी थे।
और ये हमारे भरोसे पर भारत आए थे, क्योंकि हमने इन्हें भरोसा दिया था कि भारत दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा मैजिकल हब बनने वाला है, ग्लोबल मैजिकल हब बनने वाला है। हमने इन्हें भरोसा दिया, यहां अमेरिका और ब्रिटेन से सस्ता इलाज हम देंगे, 60 से 80% इलाज हम आपको सस्ता कराकर सुरक्षित आपके मुल्क भेजेंगे। वो एक महिला को आपने सुना होगा, बता रही थी कि मैं कांगो की रहने वाली हूं। ये ज्यादातर लोग सेंट्रल एशिया के थे और अफ्रीकी थे, इलाज के लिए भारत आए थे। कुछ लोग इनके परिजन जो हैं वो एम्स में, क्योंकि इसी बिल्डिंग के पास है एम्स और यहीं आसपास है मैक्स हॉस्पिटल, तो इनके अपने वहां भर्ती हैं और ये यहां जलकर मर गए हैं। अब वहां उस हॉस्पिटल में जो भर्ती है इनका अपना, उसका केयर टेकर कौन बचा? कोई नहीं, और आए जीवित थे, लाशें जाएंगी इनके अपने मुल्क। और मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि भारत में पिछले साल बांग्लादेश से 3,25,127 लोग आए, मरीज आए, जिनका इलाज करके हमने वापस भेजा। इराक से 30,989, उज्बेकिस्तान से 13,699 लोग आए, सोमालिया से 11,000, ये भी अफ्रीकी मुल्क है सोमालिया, 11,506 लोग भारत आए, तुर्कमेनिस्तान से 10,231 लोग भारत आए, ओमान से 9,738 और कीनिया से, ये भी अफ्रीकन मुल्क है, 9,357 लोग भारत आए। और हमने कितना पैसा कमाया? ये भारत आते हैं, भारत में ट्रीटमेंट कराते हैं और इसके चलते 2025 में भारत ने 18.2 अरब डॉलर की कमाई की। और एक साख भी है जो हम बनाना चाहते हैं कि भाई हम अब, वो बड़ा दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी भारत आए करेंगे। अभी तक तो अफ्रीकी और सेंट्रल एशियाई लोग भारत आ रहे हैं। तो ये हमारे भरोसे पर चले आए और हमने इन्हें क्या दिया, ये आगे मैं इसलिए आपको कहने वाली हूं क्योंकि सिस्टम किस तरीके से खड़ा हो जाता है करप्ट लोगों के साथ। ये जो होटल है ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, 6 कमरों की मोहलत दी गई थी, 6 कमरों की इजाजत दी गई थी, 25 से ज्यादा कमरे बने हुए थे, बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट बना रखा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अभी मैं आशीष सूद का बयान आपको सुनाने वाली हूं, मंत्री हैं रेखा गुप्ता सरकार में। भाई दिल्ली में सरकार बदली और फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी तब क्या हुआ था ये भी बताऊंगी आपको। पर दरअसल ये बिल्डिंग में सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट था, 25 कमरे, 25 कमरों में अगर ऑन एन एवरेज 3 लोग भी हों तो 25 या 75 लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ एक एंट्री एग्जिट। रिहायशी बिल्डिंग में रेस्टोरेंट था, कोई फायर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहमत ही नहीं उठाई। भाई मरते हैं तो मरे, बहुत मरते हैं। 1 महीना पहले विवेक विहार में मर गए थे, वहां भी जल गए थे 9 लोग, एक परिवार के 3 बच्चे थे उसमें। और कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट यहां नहीं था। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं। तो सरकार बदल गई और बड़े वादों के और दावों के साथ सरकार बदली, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी बन गई, पर सिस्टम उसी अंदाज में सो रहा है क्या? क्योंकि ये जो जांच है, जो झुंझुना में पकड़ा दिया जाता है, पिछले महीने, 1 महीना हुआ है, आज 3 तारीख है, उस वक्त भी 3 तारीख थी, 3 मई की तारीख थी। विवेक विहार में एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, लोग सो रहे थे, 3:47 भोर सवेरे आग लगी। आग लगने से एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक बंद हुआ, 9 लोग आग में झुलस गए, 3 मासूम बच्चे थे। तब हमने कहा मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया है। अब तक क्या उस जांच की रिपोर्ट है किसी को नहीं पता, नीलबटा सन्नाटा। 18 मार्च 2026 को रामचौक पालम में आग लगी दिल्ली में, और मैं सिर्फ दिल्ली का जिक्र कर रही हूं। यहीं पर राष्ट्रपति भवन है, यहीं पर पीएमओ है, यहीं पर सारे कैबिनेट मंत्री रहते हैं, यहीं पर सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं, यहीं पर सीवीसी रहते हैं, यहीं पर सीएजी रहते हैं, यहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं।
आग लगी 18 मार्च 2026 को। 4 से 5 मंजिला इमारत थी। 9 लोग एक परिवार के मर गए। 3 मासूम बच्चे थे। नोबडी केयर्स। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए। क्या है नीलबटा सन्नाटा अभी तक नहीं पता। लापरवाही से मौत की एफआईआर भी दर्ज हुई। कोई गिरफ्तारी पर रिपोर्ट नहीं। 4 जुलाई 2025, एक साल पीछे ले जाती हूं आपको। करोल बाग में आग लगी थी। विशाल मेगा मार्ट में लिफ्ट में फंसकर 2 लोग मर गए थे। एफआईआर दर्ज हुई। बिल्डिंग मालिक मैनेजमेंट पर जांच भी हुई, पर कोई गिरफ्तारी ना तो हुई, ना किसी ने जिम्मेदारी लेने की जहमत उठाई। और फिर याद कर लीजिए, 3 आईएएस पढ़ने वाले बच्चे आईएएस बनते, यूपीएससी की परीक्षा देते। वो 12 फीट पानी भर गया ओल्ड राजेंद्र नगर में। बेसमेंट में चल रही थी वो लाइब्रेरी भी। और दिल्ली सरकार ने कहा कि ये अवैध थी, यहां इजाजत नहीं दी जा सकती थी, पर चल रही थी धड़ल्ले से। यूपीएससी के बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक पानी भरा, 12 फीट चला गया। 3 बच्चे डूबकर मर गए गंदे पानी में, नाले के। ये स्थिति है इस देश के राजधानी की। अब बड़े लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैं तो दुखी हूं। मन बहुत दुखी है, होना भी चाहिए। 2-2 लाख रुपए दे दिए गए हैं मृतकों के परिजनों को। 50,000 घायलों को मिलेंगे। मौज कीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। ये आशीष सूद हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। अब ये कागज इकट्ठा करने की जहमत उठा रहे हैं कि अब कागज इकट्ठे होंगे, पर विदेशियों की तो लाशें भेजेंगे ना आप देश के बाहर। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। इलाज के लिए भारत आएंगे और जलकर मर जाएंगे। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, आग